कहते हैं कि हम राम जी को मानते हैं, शिव जी को नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग आपने ये भी कहेंगे कि हम शिव जी को मानते हैं, राम जी को नहीं मानते हैं। तो इसका जीता जागता उदाहरण है कि रामेश्वरम। आज की जनरेशन को क्या सोचना चाहिए कि राम जी से द्वेष करना चाहिए या भोले बाबा से? क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसको आप थोड़ा-सा क्लियर करें। देखो, हम आपको इसे सिंपल भाषा में समझाते हैं। जी। आप, हम, आपका नाम अलग है, हुँ, हमारा भी नाम अलग है, हुँ, और ये हमारे कैमरामैन भैया हैं, उनका भी नाम अलग है, हमारे साथ आए उनका भी नाम अलग है, शकल भी अलग है, रूप भी अलग है ना? सब कुछ अलग अलग है, लेकिन है तो वो मानव ही। हुँ, सांस वो भी ले रहे हैं, सांस हम भी ले रहे हैं, सांस आप भी ले रहे हो, बोल वो भी रहे हैं, बोल हम भी रहे हैं, लेकिन वो अपनी बुद्धि के अनुसार बोल रहे हैं, हम अपनी बुद्धि के अनुसार बोल रहे हैं, लेकिन है तो वो मानव ही, है तो वो मनुष्य ही। इसी तरह से भगवान है भाई, वो चाहे शंकर हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो माता रानी हो, वो सब एक है, वो तत्व एक है। भाई देखो, हमारे सनातन धर्म की जो सबसे बड़ी महानता है वो क्या है भाई? हमारे सनातन धर्म में अपनी सुविधा के अनुसार सबको मार्ग दिए गए हैं। अब मान के चलो आपको माता रानी पसंद है, तो आप माता रानी का जुड़ जाइए, माता रानी से उनका मंत्र जाप करिए, तो आप पहुंचोगे तो उसी जगह पे, बस आपका भाव बदल कर आप माता रानी के लोक में पहुंच जाओगे, है ना? और अब जैसे किसी को कृष्ण भगवान से मिलना है, तो उनके लिए कृष्ण भगवान का साधन उन्होंने बताया है कि आप कृष्ण से जुड़िए, कृष्ण नाम का जप करिए, राधा नाम का जप करिए, आपको कृष्ण जी मिल जाएंगे। आप राम जी का करिए, आपको राम जी मिल जाएंगे। लेकिन वो तत्व तो एक ही है, चाहे वो कृष्ण कह लीजिए, चाहे वो राम कह लीजिए। आप इस तरह से समझ लीजिए, एक दर्पण लगा हुआ है, बहुत सारे दर्पण लगे हुए हैं, और दर्पण में देखिए आपको अपना अपना रूप दिखाई दे रहा है, लेकिन अलग 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 दिखाई दे रहा है सब में, लेकिन आप तो एक ही हो भाई, आप अलग अलग थोड़ी ना हो, आप तो दर्पण ही दे रहे हो। तो इसी तरह से ये प्रपंच है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ना सत्संग किया है, ना संतों का संग किया है, और ना नाम जप किया है। तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि शंकर भगवान ऐसे हैं, राम जी ऐसे हैं, हनुमान जी ऐसे हैं, इनको भजो, ये शक्तिशाली हैं। तो इनको नॉलेज नहीं है, ये अधकचले ज्ञानी इनको बोला जाता है। ना ये यहाँ के रहते हैं, ना ये वहाँ के रहते हैं। भाई तत्व तो एक है, भगवान से जुड़ जाइए, कैसे भी जुड़ जाइए, चाहे आप राम नाम से जुड़िए, चाहे आप कृष्ण नाम से जुड़िए, तक तो वो एक ही है। रोहित जी, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखे, उनमें आप कहते हैं कि अपनी जो त्रिनेत्र होता है उसको देखना, या पारलौकिक लोगों को देखना, या शक्तियों को देखना। तो अगर देख सकते हैं तो कैसे देख सकते हैं? क्या ये वास्तव में आप जो कहते हैं वो सत्य है? देखो, वही तो, अब वही वाली बात आ गई आपके लिए कि गुड़ रखा हुआ है, जब तक आप उसे खाओगे नहीं तब तक आपको उसके स्वाद का पता नहीं चलेगा। तो देखो, होती सारी चीजें हैं, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो देखो, आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, हम तो देखते ही हैं खैर, लेकिन आप देखने के लिए उसकी प्रक्रिया होती है, आपको उससे गुजरना पड़ता है ना? अब जैसे हम एक साधना बताते हैं अपने साधकों को, ज्यादातर आज्ञा चक्र को जागृत करने की, और आजकल भीड़ मची हुई है आज्ञा चक्र के पीछे। कोई किस तरह से करवा रहा है, कोई किस तरह से करवाए, लेकिन है कुछ नहीं, किसी के पास कुछ भी नहीं है, सब अपना धंधा कर रहे हैं, है ना? तो अगर आपको इन चीजों को देखना है तो आपको निरंतर साधना की आवश्यकता होगी। आप 41 दिन तक लगभग 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम को एक मंत्र ले लीजिए, चाहे राम नाम ले लीजिए, चाहे कृष्ण जी का नाम ले लीजिए, या श्री हनुमान जी महाराज का कोई भी मंत्र ले लीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो ले लीजिए। आप बैठ जाइए शांत होके, एकाग्रचित होके, माला वाला कुछ मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एकाग्रचित होके बैठने की। देखो, शुरुआत में आप 2 से 2.5 घंटे नहीं बैठ पाओगे भाई, तो पहले अभ्यास करिए, धीरे 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 आप उस स्तर तक पहुंचोगे। तो जब आप राम नाम का जप करोगे 2 से 2.5 घंटे लगभग बैठ के एक जगह पर, एक आसन पर, तो फिर आपका आसन सिद्ध हो जाएगा। आसन सिद्ध होगा, फिर आपकी जो एनर्जी है वो ऊर्ध्वगामी होगी, फिर आपको अनुभव होंगे। जैसे आप अभी ध्यान में बैठ जाइए, है ना? आप बैठिए, अब बैठ गए ध्यान में, तो आपको कुछ कुछ फील होगा कि मुझे आज वहाँ जाना है, मुझे आज वो देखना है, मुझे आज उससे बात करनी है, वो व्यक्ति मेरे पास आएगा, यही चीज़ें चलेंगी। लेकिन जब आप ध्यान करोगे, साधना करोगे, और जैसे हमसे जुड़े हुए हो या किसी से भी गाइडेंस ले रहे हो कि ये इस लोक में ये चीज़ें होती हैं, और आप उनका चिंतन करोगे, तो आपकी एनर्जी अंदर से उठेगी अपने आप, और एकदम आप शून्य अवस्था पे पहुंच के वो चीज़ें स्क्रीनिंग आपके सामने होगी। जैसे कि सपने में आपको चीज़ें दिखाई देती है ना, सपने की चीज़ें कभी कभी भूल जाते हैं, कुछ कुछ याद रहती हैं, लेकिन जो जागृत में होती हैं वो ये होता है कि आपका शरीर यहाँ होता है, इसमें एक सूक्ष्म शरीर होता है, वो शरीर फिर
फिर उन चीजों को देखता है, महसूस करता है। फिर आपको लोग दिखाई दे सकते हैं, भगवान के दृश्य दिखाई दे सकते हैं, या फिर वो आपकी साधना के ऊपर डिपेंड करेगा। आप हनुमान जी की साधना करने वाले हैं तो हनुमान जी महाराज से संबंधित चीजें दिखाई देंगी, माता रानी की साधना करने वाले हैं माता रानी से संबंधित चीजें दिखाई देंगी, या एनीवेयर कुछ भी दिखाई दे सकता है जब आप उस अवस्था पे पहुंच जाओगे। तो 41 दिन तक सुबह 2.5 घंटे, शाम को 2.5 घंटे, लगभग आपका 5 घंटे का समय हो रहा है। 41 दिन तक आप जाप कर लीजिए किसी भी मंत्र का, आपको महसूस हो जाएगा कि हम जो बोल रहे हैं वो सत्य है या असत्य है। आप खुद उस चीज को फिर अपने मुंह से बताओगे। हम आपको गुड़ उठा के दे रहे हैं, बस आपको इसको खाना है जिस तरह से हम बता रहे हैं, आप अपनी तरह से नहीं, फिर आपको इसके स्वाद का पता चल जाएगा।